सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। और अन्य सभी भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को प्रणाम, सभी अन्य प्राणियों को प्रणाम और पृथ्वी माता को प्रणाम। वंदे मातरम, जय भारत माता। तो भक्तजनों प्रेमियों, हम आज बात करेंगे क्या मंत्रों से या बनावटी नामों पे आस्था रखने से या काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियों पे, पत्थर की मूर्तियों पे आस्था रखने से क्या मनुष्य का कल्याण हो सकता है या कोई उसका कोई सिद्ध कार्य हो सकता है? क्या उसकी कोई जिंदगी बच सकती है? ये हम बात कर रहे हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा था कि निअक्षर नी तत्व विदेही स्वरूप वही अरूप अनूप। सार शब्द है विदेही स्वरूप, निअक्षर नि तत्व अनूप रूप। वही सबका सार है। तो भक्तजनों प्रेमियों, जब उस सर्वव्यापी का कोई आकार प्रकार नाम नहीं है तो फिर आप किसका नाम जप रहे हैं? देखिए, समय, काल, टाइम एक ऐसा है जिसके अंडर में पूरा अनंत सिस्टम काम कर रहा है। समय के अनुसार बिगड़ता है, समय के अनुसार बनता है। और जिन पत्थरों की मूर्तियां आपने बनाई हैं वो क्या है? मैटेरियल, सीमेंट, बजरी, कंकर। जब बनाया गया था उस मूर्ति को तब भी टाइम लगा था और टाइम के अनुसार वो मूर्तियां खंडित भी हो जाती हैं, जर्जर भी हो जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, समय के अनुसार सब कुछ होता है। उल्टा पलटी भी होती है, तूफाने आते हैं, धरती भी हिलती है तो गिर जाते हैं। और रही बात मंत्र तंत्र पूजा पाठ कर्म कांड की, तो हिंदी और संस्कृत, इसके अलावा कोई पूजा तंत्र पूजा पाठ कर्म कांड पाखंड, मूर्तियों की पूजा, उनके नाम रख देना और फिर उनके मंत्र बनाना और फिर उनका जाप करना, ये क्या है? ये सत्य नहीं है। जो मूर्ति है वो क्या है? मिट्टी, कंकड़, पत्थर। वो साक्षात नहीं है। किसके अकॉर्डिंग बनी? समय के अकॉर्डिंग। मटेरियल कहां से लिया? धरती से लिया। बनाया किसने? मानव ने। तो आप खुद ही जान जाइएगा, क्या वो हमारे लिए कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। आप जो मर्जी नाम जपिए, किसी का भी, काल्पनिक देवी देवता तो आज बहुत है भारत में, किसी का भी नाम जपिए, कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता। हां, समय आपको रिजल्ट देगा देगा देगा। जिस समय में आपने किसी के बारे में गलत सोचा है तो समय आपके साथ गलत ही करेगा। अगर इन हाथों से, शरीर से आपने किसी का गलत किया है तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। समय हर जगह मौजूद है। आपके विचारों में भी समय है, आपकी कल्पनाओं में भी समय है, हर जगह मौजूद है। आपने हाथों से मान लीजिए किसी का गलत नहीं किया, लेकिन आपने मन से जरूर गलत किया है। अगर मन से भी आपने गलत किया है तो भी उसका रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए आपने मन में धारणा कर ली कि भाई चलो धन कमाते हैं लोगों को लूट के, या ऐश करते हैं लोगों को मूर्ख बना के, लोगों में पाखंड फैला के ऐश करेंगे, धिंका करेंगे, पैसा जोड़ेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, हवाई जहाजों में घूमेंगे, विदेशों की यात्रा करेंगे। किसके पैसे से? जनता के पैसे से।
तो पाखंडी गुरु ऐसा ही करते हैं। लेकिन पाखंडी गुरुओं को ये अंदाजा नहीं है कि समय उनका ऐसा रिजल्ट लेगा कि देखने वाले हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल लेगा, धीरे धीरे लेगा। सबका समय आता है। तो यार किसका महत्व है? समय का महत्व। समय बड़ा बलवान है, क्योंकि परमात्मा तो कभी आता ही नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है। वो आएगा जाएगा कहां? उसके लिए जगह कहां आने जाने के लिए? लेकिन पाखंडियों ने उसकी जगह बना दी आने जाने के लिए, उसको छोटा कर दिया, जगह को बड़ा बना दिया। किन्होंने? पाखंडियों ने। और मानव जाति मूर्ख बनती जा रही है। और इन पाखंडियों ने तो भगवान का अस्तित्व ही मिटा दिया, छोटा कर दिया, उसको इतना छोटा कर दिया, इतना गिरा दिया, उसको धरती पर बैठा दिया, आधार दे दिया धरती का। इन पाखंडियों की ये चाल है और मैं तो विरोध करता हूं। काल्पनिक बड़े बड़े देवी देवता बना दिए, उनके बारे में कहानियां लिख दी, उनके चमत्कार दिखा दिए। कोई सूर्य को मुंह में ले गया, कोई समुद्र को पी गया, किसी ने तीर से समुद्र को सुखा दिया, फलाना ढिमका, और उन्हीं आदमियों की मूर्ति बना के नीचा गिरा दिया, जमीन पे आधार बना दिया, जिनका कोई सबूत नहीं, प्रमाण नहीं, लेना नहीं देना नहीं। ये क्या है? ये राजनीति किस पर? मानव जाति पे राजनीति करने का ढोंग, पाखंड है। और नाम भाषा के, मानव निर्मित भाषा में नाम बनाए और उन्हीं भाषा के अक्षरों में आस्था रख दी। ये बिल्कुल पाखंड है, सत्य नहीं है। अगर कोई पाखंडी गुरु इस देश में है, अरे बहुत सारे बैठे हैं, अगर कोई कह सकता है कि मैं अशोक सम्राट की शिलालेख में से अक्षर निकाल के परमात्मा का नाम बना दूं, औकात है किसी में? किसी धर्मगुरु पाखंड में जो बैठे हैं, किसी की औकात नहीं है। वो जानते ही नहीं है भाषा क्या है। तो आप खुद समझ जाइएगा, सम्राट अशोक के शिलालेख का अक्षर, जो लिपि लिखी हुई है, जो भाषा लिखी हुई है, उनमें से ये अक्षर निकाल के परमात्मा का नाम नहीं बना सकते। तो आप खुद ही समझ जाइएगा कितने पाखंडी हैं ये। भारत में बनी बनाई भाषा मिल गई, बाहर से विदेशी आए, उन्होंने पाखंड शुरू कर दिया, अपना अपना कल्चर यहां पे चला दिया, मानव जाति में भेदभाव कर दिया, तरह तरह के नाम बना दिए उसके, और पाखंड फैला दिया। तो हे मानव, हे भक्तजनों, मूर्ति में आस्था मत रखिए, नाम में आस्था मत रखिए, कोई कल्याण नहीं होगा आपका। अगर कोई कहता है कल्याण हो जाएगा, तो वो मेरे से बात कर सकता है, मेरे जो है ना, मुझे कमेंट कर सकता है। हाँ, उससे पहले ये सोच समझ करके कमेंट करना कि कौन सी भाषा में लिख रहे हो, और जिस भाषा में मुझे कमेंट कर रहे हो भाषा कहां से आई, किसकी भाषा है, ये जरूर लिखें। यहां कॉपीराइट नहीं चलेगी। किसी की भी देश का शब्द या भाषा मेरे कमेंट में ना लिखें, चाहे वो कोई भी नाम हो, चाहे वो परमात्मा नाम हो, चाहे वो आत्मा नाम हो, चाहे वो ब्रह्म नाम हो, चाहे पूर्ण ब्रह्म नाम हो, या ईश्वर हो या परमेश्वर हो, यहां तक कि ओम भी ना लिखें मेरे कमेंट में। नहीं तो जवाब देना पड़ सकता है कि भाषा कहां से आई, ये जवाब देना पड़ जाएगा कमेंट करने वाले को। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हम बात कर रहे थे पूजा पाठ कर्मकांड की। तो इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, हम बताते हैं। देखिए, हर काम को आप समय के अंडर में कर रहे हैं, समय आपको रिजल्ट देता है, समय में आप कार्य करते हैं, और जब कार्य करते हैं तो आप भूल जाते हैं। उस वक्त आपको जल्दबाजी होती है, लालच, पूरी तरह भरा हुआ लालच भी होता है आपके मन में कि मैं इससे धन कमाऊं, पैसा कमाऊं, जनता का कोई भी नुकसान हो, ये आप सोच लेते हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, जनता का कोई भी नुकसान हो, मैंने ये चीज बना दी और ये टूटे फूटे।
तो उसका रिजल्ट कौन देगा? समय। ऑब्जेक्शन आएगा। तो भक्तजनों प्रेमियों ऐसा काम ना करें। और भारत में तो बहुत बखूबी हो रहा है कि कोई भी हादसा हो जाता है तो ऊपर वाले की मर्जी बता देते हैं, ऊपर वाले पे थोप देते हैं, जैसे जैसे किसी ने देखा हो, वो आया था और करके चला गया। और पाखंडी गुरुओं ने तो हद ही पार कर दी। हर हादसे के पीछे उसने कर दिया, हर हादसे के पीछे उसने कर दिया। कोई भी पाखंडी गुरु साबित नहीं कर सकता कि भगवान यहां आया था, इस हादसे को कर दिया। हे मानव, वस्तु बनी है तो बिगड़ेगी, और वो आपको देखना है ये कब बिगड़ने वाली है, कितने दिनों में बिगड़ सकती है। ये आपका काम है, ये परमात्मा का काम नहीं है। बनना और बिगाड़ना समय का काम। तो यहां परमात्मा को क्यों जबरदस्ती बदनाम कर रहे हो? हे मानव जाति, परमात्मा को बदनाम करना छोड़ दीजिएगा। वो सर्वव्यापी है, वो समान रूप से है। वो भेदभाव जाति पाति पाखंड में करने कराने वाला नहीं है। वो द्वैत में नहीं है, वो हर तरीके से एक है। वो हर वस्तु, हर रंग रूप, हर नाम, हर भाषा से भिन्न है, हर वस्तु से भिन्न है, हर एक तत्व से भिन्न है। उस पर इल्जाम मत ठोकिए, क्योंकि जो भी आपके साथ हुआ है वो समय के अकॉर्डिंग हुआ है। समय कौन है? काल, टाइम। समय के अंडर के, काल के अंडर में है हम सब, सारी वस्तुएं। और ये अंदर शरीर के सब में समान रूप से है। इसका कोई नाम नहीं है अंदर बैठा इसका, तो बाहर वाले का भी कोई नाम नहीं है। तो फालतू की देवी देवता कहां से आगे मुक्ति कराने वाले? कोई मंत्र तंत्र विद्या कर्मकांड पूजा पाठ उस निअक्षर नी तत्व को या इस अंदर बैठे जीव को पकड़ नहीं सकता। ये शरीर से निकल गया तो निकल गया, कोई नहीं बुला सकता इसे। ये भी पाखंड है। लोग कहते हैं कि आत्मा भटकती रहती है, बिल्कुल झूठ है, पाखंड है। क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। और नामों में आस्थावादी पाखंडियों में तो लोग इसी में उलझे हुए हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, पूजा किसकी करनी है ये हम आपको बता रहे हैं। पूजा इस शरीर में जीता जागता जो जीव है, जो परमात्मा का अंश है, स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, पूजा उसकी कीजिए। जीते जी प्राणी की, जीव की हर तरीके से उस पर चढ़ावा चढ़ाएं। धन से मदद करें, रोटी से मदद करें, कपड़े लत्ते से मदद करें, मकान के बारे में मदद करें। वो है असली पूजा आपकी। श्रद्धा भाव प्रेम से करें। जैसे आप पत्थर की मूर्ति पे जाके करते हो ना, वो जो माटी पत्थर की बनी होती है, किसी का भी आकार बना देते हैं। हालांकि ये भी नहीं पता ये वो जिसकी मूर्ति बना रखी है किसी काल्पनिक देवी देवता की, वो रियल में था या भी नहीं, या ऐसा था या नहीं था, कोई नहीं जानता, कोई प्रमाण ही नहीं देता। तो आप उस पत्थर की मूर्ति के सामने फूल, पैसे चढ़ाते हो, पत्तियां चढ़ाते हो, भोजन चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, श्रद्धा भाव से नमस्कार करते हो। ऐसा पत्थर के सामने नहीं करना है। जीते जागते प्राणी जो जी रहा है, शरीर में घूम रहा है, उसके सामने करके देखिए, समय आपको रिजल्ट अच्छा देगा। ना कि पत्थर की पूजा करने से आपको पत्थर जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये तंत्र मंत्र विद्या ये बाद में आई है। जैसे ही संस्कृत भाषा बाद में आई है, 1200 ईस्वी के बाद फैली है ये, उससे पहले भाषा नहीं थी। तो उसके बाद जैसे भाषा पूरी तरह विख्यात हुई तो लोगों ने फायदा उठा लिया। तंत्र मंत्र विद्या कर्म कांड पूजा पाठ जाति पाति बना दी, भेदभाव बढ़ा दिए, धर्म बना दिए,
आत्माओं भगवानों के नाम बना दिए, देवी देवता बना दिए, उनकी तस्वीरें काल्पनिक बना दी, कारीगरों ने बनाई है, अपने आप बन के नहीं आई कोई मूर्ति, ना ही कोई अपने आप भाषा आई उतर के यहां से, कोई साबित नहीं कर सकता है ही नहीं, साबित क्या करेगा, आई नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप समय के अंडर में हो, काल के अंडर में हो, और अपने समाज को बचाइए, समय के अनुसार अच्छा काम कीजिएगा, चाहे वो ठेकेदारी का हो, किसी भी चीज का कोई भी काम हो, ढंग से कीजिएगा, अपना इतिहास मजबूत बनाइएगा, अपने काम को मजबूत बनाइएगा। हर काम को, बनाए हुए काम को समय समय पर देखभाल करना हम सबकी जिम्मेवारी है। चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट बसें हो राज्यों की, चाहे वो एरोप्लेन हो, देखो मानव निर्मित है ये चीजें, इनकी समय समय पर देखभाल नहीं होगी तो ये हादसे करेंगी। इनका कारण ढूंढिए। फिलहाल जो वस्तुएं हैं जो चल रही हैं, जो बिगड़ी नहीं है, तो उनकी देखभाल कीजिए, उनमें कोई खराबी है तो कारण ढूंढिए, नहीं तो हादसा होने की पूरी संभावना है। बाद में उस पे थोप देते हैं कि उसकी मर्जी थी, ऐसा नहीं है। तो उस पे ना थोपें। और वो हम सब जो शरीर में है, जो अन्य प्राणी हैं, सब उसी के अंश हैं। ना यहाँ कोई आता है ना जाता है। आप इस संसार में आए हो तो माया और समय के अंडर में हो, और आप अपने स्वरूप को भूल चुके हो। रियल स्वरूप, रियल आदि नाम सत्य नाम को भूल चुके हो। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं कि आप आज जरूर पाखंड से दूर हो जाएंगे और मानव जाति की सेवा करें, अन्य प्राणियों की सेवा करें, एकता में रहें, प्रेम को बढ़ावा दें और पाखंडियों को चढ़ावा ना दें। क्योंकि आप मनुष्य जाति के पैसों से ही वो ऐसे लूट रहे हैं, किसी भी चीज की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। वो जब कोई हादसा हो जाता है, जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी है। वो तो अपना हाथ साफ कर लेते हैं और लोगों को आस्था जोड़ देते हैं उसी में ही, जिस पे इल्जाम लगाया हादसे का, उसी में आस्था जोड़ देते हैं। परमात्मा को इतने नीचे गिरा दिया आज के पाखंडियों ने, इतना नीचे गिरा दिया और लोग मान रही है। भाई मूर्ति बनाना उसको गिराना होता है, पत्थर की पूजा करना उसको गिराना होता है नीचे, उस पे इल्जाम लगाना उसको गिराना होता है नीचे। सब कुछ समय के कारण हो रहा है। भाषा से अगर आप नाम जप रहे हो ना, कोई भी तंत्र किसी काल्पनिक देवी देवता का, तो उसको नीचे गिराना होता है। नाम जपने का मतलब होता है आवाजें लगाना कि वो कहीं और बैठा हुआ है, कहीं दूर है, और पत्थर के सामने बैठ करके कह देते हो कि ये यहीं बैठा हुआ है, और मंत्र जाप में कहते हो कि वो कहीं और बैठा हुआ है। हे पाखंडियों, इतना नीचा मत गिराओ किसी को। और परमात्मा का तो इतना नीचा गिरा दिया, इतना नीचा गिरा दिया कि इनका रिजल्ट समय ऐसा लेगा, समय काल, कि ये सोच भी नहीं सकते। ये सत्य है। अरे जब वो सर्वव्यापी यहां है तो आवाज किसको लगा रहे हो? वो न उसके कान है तो आवाज कौन से भाषा से लगा रहे हो? ये भाषा मानव है, मानव, ये भाषा जो बनी है ये आपस में व्यवहार करने के लिए बनी है, एक दूसरे को सुनने के लिए, एक दूसरे को बोलने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए सिस्टम बना है। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, ऐसे गुरु की शरण में जाना जो आपको पाखंड से दूर करे, आपसे चढ़ावा ना ले, और आपको पूजा ही करनी है, पाठ करने हैं, फल मेवा धन चढ़ाना है, तो किसी ऐसे इंसान के, ऐसे जीते जागते शरीरधारी जीव के पास जाइए जिसको जरूरत हो, उसकी मदद कीजिए। समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। शिक्षा को बढ़ाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, पाखंड से दूर रखें,
तभी ये पूरा भारत संपूर्ण राष्ट्र बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। पाखंड में, काल्पनिक देवी देवताओं में, ग्रंथों में, मंत्र तंत्र विद्याओं में अगर आस्था रखता है, वो देश, वो समाज, वो राज्य, वो मानव कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। तो आशा करता हूं सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, जो आपका भूला हुआ स्वरूप याद दिलवाए, उसकी पहचान बताए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को प्रणाम। उन महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता।